लोकसभा चुनावों का सियासी रण थम चुका है और अब इंतजार है जनादेश का। 2024 के सियासी रण को लेकर के हम आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सियासी गणित और वहां की लोकसभा सीटों पर जारी सियासी टक्कर के बारे में बताते रहे। अपनी इस खास सीरीज में हमने आपको मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सभी अंचलों के साथ साथ दोनों प्रदेशों की सियासी गणित से भी रूबरू कराया। लेकिन अब जब देश भर में लोकसभा चुनाव का शोर थम गया, उसके बाद अब इंतजार नतीजों का हो रहा है। तो चुनावी नतीजों से पहले एग्जिट पोल के नतीजे भी आ चुके हैं। नतीजों में एक बार फिर मोदी सरकार की वापसी की संभावना जताई दे रही है। तो यह जानना दिलचस्प है कि आखिर इस बार सियासी ऊंट किस करवट एग्जैक्ट पोल में बैठने वाला है, यानी कि क्या है 2024 का सियासी गणित। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या रहने वाला है 24 का सियासी गणित। देश में 2024 के सियासी गणित को समझने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि आखिर देश का मूड क्या दिखाई दे रहा है, तस्वीर क्या उभर रही है, जिसकी झलक मतदान खत्म होने के बाद आए एग्जिट पोल के आंकड़ों में दिख रहा है। तो पहले देखिए कि क्या कहते हैं आखिर एग्जिट पोल। चौबीस के रण में कौन किसको मात दे रहा है? 4 जून को आने वाले नतीजों से पहले देश के सामने अनुमानित आंकड़े जारी हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव 2024 के एग्जिट पोल सामने आ चुके हैं। न्यूज नेशन नेटवर्क के एग्जिट पोल में देश में तीसरी बार मोदी की सरकार बनती दिख रही है। न्यूज नेशन नेटवर्क के 2024 के जनादेश के सर्वे में एनडीए को 342 से 378 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया गठबंधन को 153 से 169 सीटें मिलने का अनुमान, तो अन्य के खाते में 21 से 33 सीटें आ सकती हैं। वहीं न्यूज नेशन नेटवर्क के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के बल्ले बल्ले दिख रही है। अनुमानित आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में बीजेपी की साल 2019 जैसी स्थिति रह सकती है, तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को बढ़त मिल सकती है। न्यूज नेशन नेटवर्क के एग्जिट पोल में मध्य प्रदेश में बीजेपी को न्यूज नेशन नेटवर्क का एग्जिट पोल मध्य प्रदेश में बीजेपी 28 सीटों पर, तो कांग्रेस मात्र 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 10 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिलने का अनुमान है। यानी कि पिछले चुनाव में जहां बीजेपी को छत्तीसगढ़ में 9 सीटें मिली थी, तो इस बार बीजेपी 10 सीटों तक पहुंच सकती है। बीजेपी को 1 सीट की बढ़त मिल सकती है। वहीं कांग्रेस ने जहां पिछले चुनाव में 2 सीटों पर कब्जा जमाया था, इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी 1 सीट गंवा सकती है। यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों में बीजेपी का जलवा देखने को मिल सकता है। वहीं इस सर्वे में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को 65 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए यूपी में 67 सीटें जीत सकता है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 1 सीट और समाजवादी पार्टी को 9 सीटें मिल सकती हैं, तो बीएसपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है। उधर दिल्ली में बीजेपी क्लीन स्वीप करती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे के मुताबिक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का खाता तक नहीं खुल रहा है। इधर बात अगर विभिन्न मीडिया समूहों और संस्थाओं की ओर से किए गए सर्वेक्षणों यानी एग्जिट पोल्स की करें, तो उनमें ये स्पष्ट अनुमान जताया गया है कि देश में एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार सत्तासीन होने जा रही है। अधिकतर एग्जिट पोल बीजेपी को पिछली बार के मुकाबले और अधिक मजबूत स्थिति में दिखा रहे हैं। वहीं कांग्रेस व उसके सहयोगियों का इंडिया गठबंधन बुरी तरह पिछड़ता नजर आ रहा है। विभिन्न एजेंसियों के 13 एग्जिट पोल के डेटा के मुताबिक पोल ऑफ पोल्स में एनडीए को 365 सीटें और इंडिया को 145 सीटें का अनुमान है। अन्य को 32 सीटें मिल सकती हैं। अब देखना होगा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद एग्जिट पोल कितने सटीक साबित होंगे। टीम न्यूज स्टेट।